अस्सलाम वालेकुम और वो फैमिली व्लॉग में वेलकम हो गया। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। जो आज मेरा वजीफ़ा है बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से जितने भी आज तक मैं व्लॉग बना चुकी हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा आज का मेरा व्लॉग है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे वजीफ़े की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और बीमारी हो या कोई भी दुख तकलीफ़ हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये वजीफ़ा है। मैंने जिस चीज़ को भी ये वजीफ़ा बताया है कि जब उनसे पता चला तो उनको इस वजीफ़े से बहुत ज़्यादा असर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ठीक हो गए। बीमार थे, एक एक बच्ची बीमार थी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था, और एक और भी मसले थे। तो ऐसे जो जिन जिन को बताए और उनके ये मसले सारे इस वजीफ़े से हल हो गया। जैसे कि जब उन्होंने आगे भी बताए, जिन जिनको आराम आ गया उन्होंने आगे आगे भी बताया, तो उससे उनको भी इस वजीफ़े से बहुत ज़्यादा आराम आया, क्योंकि सूरत फातिहा एक मुकम्मल दुआ है और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। सूरत फातिहा एक कुरान पाक के पहले सफ़े पे होती है, तो इसकी ये है कि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है और इसका जो भी वजीफ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। तो वजीफ़ा थोड़ा सा यूँ है कि एकदम पहले कि हमें अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है। वैसे तो छोटा दरूद भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो दरूद इब्राहिम है उसकी अपनी फजीलत है जो हाँ सब दरूदों से अफजल है। वैसे भी दरूद पाक है उसकी एक तस्बीह अगर हम करते हैं तो उसका एक बहुत ही ज़्यादा अजर होता है, लेकिन अगर हम उसको वजीफ़े के साथ अपने मिला दें या किसी भी दम के साथ हम मिला दें तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर हो जाता है, क्योंकि वो दोनों ही एक बाबरकत चीज़ें हो जाती हैं। तो जनाब ये वजीफ़ा थोड़ा ऐसा है कि अव्वल आखिर 3 बार आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा इस तरीके से पढ़नी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप लोगों ने सांस नहीं लेना, इस तरह सांस नहीं लेना और सांस रो के आमीन पे जाके आप लोगों ने सांस लेना है। जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से आपने मुकम्मल सूरत करके उसके बाद आपने आमीन पे जाके सांस लेना। ऐसे 11 सांसों में और 11 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ आपने 11 बार सूरत फातिहा पढ़नी है 11 सांसों में। इस तरह मरीज़ को दम करें और 3 दिन दम करें, और सुबह दोपहर शाम अगर हो सके, वरना सुबह शाम करने, अगर दोपहर में हो सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मैंने वजीफ़ा जिस जिसको भी बताया उन सबको मेरा ये वजीफ़ा बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट्स में बताइए पहले से ये वजीफ़ा कौन कर रहा है, और मुझे अपनी जो भी है राय उसे मुझे आगाह करिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अच्छे कमेंट्स के साथ इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही अच्छी और वीडियो मैं लेके आऊँगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।